कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। और ये सरकार 120 करोड़ रुपए का बजट दिया है, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। आप देख रहे होंगे हजारों की संख्या में कल्पवासी हैं, बाहर सब बेचारे निवास कर रहे हैं। भीड़ हो रही है, अगर व्यवस्थाएं नहीं होती तो फिर इतनी भीड़ कैसे होती? भीड़ से ले रहे हैं। आज तक मोदी जी अपनी सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए। इतना अपमानित। एक सतुआ बाबा है, लाखों रुपए का चश्मा पहनने हैं उनके पास। यहाँ पे तो सब कुछ हो रहा है, अखिलेश जी क्यों नहीं आ रहे स्नान करने? योगी जी तानाशाह हो गए हैं। योगी जी के ऊपर खुद 3 मर्डर केस था। मैंने अभी अपना ईगो पाल रखा है, एक संत होकर के ईगो पाल रखे हैं। बताइए, तो माफी मांगने में आप अपने बहुत बड़े सनातनी बनते हैं, बहुत बड़े सनातनी है। किस चीज इतना खर्चा कहाँ से आ रहा है आपके पास? खर्चा? अब हम विधायक बनने का सपना है। आज हमारे साथ इंजीनियर जगदीश सिंह जी हैं। ये समाज सेवी भी हैं और समाजवादी पार्टी के महासचिव भी हैं, और यहाँ प्रयागराज में शिविर लगाए हैं और कल्पवास कर रहे हैं, लोग सेवा कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से लोग आते हैं, उनकी सब काफी रहने खाने व्यवस्था सब कुछ किए हुए हैं। और सर, आपका एक ट्रस्ट भी चलता है, क्या नाम है उसका? श्री कृष्ण गौ मानव सेवा ट्रस्ट। उसके आप अध्यक्ष हैं? जी, उसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये माघ मेला है 2026। क्या चल रहा है, आप पत्रकार महोदय, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे। कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। और ये सरकार 120 करोड़ रुपए का बजट दिया है, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। आप देख रहे होंगे हम रेल साइड में लगाए हैं, सेक्टर 7 में है, एक ही सेक्टर है, लेकिन न तो यहाँ पे कोई शौचालयों की व्यवस्था है, न कोई मूत्रालय की व्यवस्था है। और यहाँ के साधु संत जो छोटे छोटे हैं या जो कल्पवासी, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस सरकार में आप देख रहे हैं, योगी जी की सरकार में केवल मात्र सतुआ बाबा जैसे संतों को हजारों बीघे या एकड़ जमीन दे दी जाती है, सारी सुख सुविधाएं दे दी जाती है, और वो लोग अपना जो है ब्लैक भी करते हैं, जो भी करते हैं कि मतलब लोगों को किराए पे देते हैं, क्या देते हैं, जिसको आवश्यकता है उनको मिल ही नहीं रही है। हमारे ट्रस्ट में कई बार मैं गया, प्रयास किया कि हमें जमीन ज्यादा चाहिए। हमारे पास साधु संत बहुत हैं, कल्पवासी आते हैं, भजन कीर्तन भी होता है, लेकिन इन सरकार के अधिकारियों ने सुना नहीं। देखिए, हमारे संत जी हैं श्री 1008 नारायण दास त्यागी जी महाराज, उनको कोई सुविधा नहीं मिली है। इसी ट्रस्ट से हमने जो है, जबकि उनका भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, इसी से हमने उनको जोड़ के रखा है। हजारों की संख्या में कल्पवासी हैं, बाहर सब बेचारे निवास कर रहे हैं, क्योंकि इस कैंपस के अंदर आ नहीं पा रहे हैं। कोई सुविधा नाम की चीज ही नहीं है। जी, तो सर यहाँ पे तो देख रहे हैं काफी लोग, भीड़ हो रही है, अगर व्यवस्थाएं नहीं होती तो फिर इतनी भीड़ कैसे होती? भीड़ वगैरह कुछ नहीं है, ये सरकार की मंशा खराब है। सारे रास्ताओं को रोक देते हैं, एक रास्ता में सारी पब्लिक को कर देते हैं, पब्लिक भी परेशान होती है, इसलिए भीड़ दिखाई पड़ती है। अच्छा। हाँ, यही कर रहे हैं, और सारे रास्ता को जाम कर दे रहे हैं। इस साल तो इन्होंने अरेल पार में एक पुल भी नहीं बनाया, जबकि 2 पुल बनना चाहिए, एक आने के लिए, एक जाने के लिए। सारा पैसा ये लोग गप कर दे रहे हैं, बस जनता के ऊपर इसका भार डाल रहे हैं। नहीं, 100 करोड़ रुपए का बजट है तो कुछ न कुछ तो दिखेगा ही ना, काम तो होगा ही। 100 करोड़ रुपए आखिर कहाँ गया फिर? आप लोग देख तो रहे हैं, खुद ही पत्रकार हैं, सर्वे भी कर रहे होंगे। आप जहां से भी आए हैं, जब से आए हैं 2-4 दिन से तो होंगे आप माघ मेले के अंदर, देख तो रहे होंगे ना। इनसे एक समस्या केवल है, पिछड़ों, दलितों, शोषितों और सर्व समाज के नेता रहे क्या, बहुत बड़े महापुरुष संत रहे, वो परम आदरणीय पीडीए परिवार के जननायक, महानायक, पीडीए परिवार के भगवान माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति से इनको तकलीफ है, बस और कोई तकलीफ नहीं है। इन्होंने हर जगह योगी और मोदी जी की फोटो लगवा रखे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो है वो सबके दिलों में है, फिर भी पब्लिक जा रही है। उनके नाम से एक ट्रस्ट बना हुआ है, माननीय मुलायम सिंह यादव सेवा समिति के नाम से, सेवा ट्रस्ट के नाम से लोग जा रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। लेकिन इनको उनसे है कि कहीं क्या कहते हैं, उनका प्रचार ज्यादा हो रहा, फिर भी जनता के दिलों में है। और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार 100% बनने जा रही है, बनेगी भी। पब्लिक ने एकदम चेत लिया। ये तो देखिए, कहते हैं हम संत हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं हम संत हैं। किस बात के संत हैं? जब एक शंकराचार्य जी को स्नान नहीं करने दिए, आज तक बैठे हुए हैं रोड पर, उनसे आके कुछ बोल नहीं, माफी नहीं मांग रहे। 2015 में थोड़ा सा गलतियां हुई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कुछ प्रशासन ने गलती करी थी उनके साथ में। वाराणसी में माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे जो पीडीए परिवार के
बहुत बड़े जननायक महानायक हैं, उन्होंने गलती मानी, शंकराचार्य जी खुद स्वीकार कर रहे हैं, उन्होंने हमारे गलती मानी, हमने उनको माफ कर दिया। और ये संतों के संत नहीं है, ये बहुत बड़े तानाशाह हैं, अपने को झुकना नहीं चाह रहे हैं। ये लोग तो शंकराचार्य जी को मतलब शंकराचार्य मान ही नहीं रहे ना, उनका सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि शंकराचार्य है ही नहीं है। ये बताइए इनका कौन सा सर्टिफिकेट बना है कि महंत है मठ के, हजारों करोड़ रुपए अपने मठ के नाम से ले रहे हैं। आज तक मोदी जी अपनी सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए, अपनी डिग्री नहीं बता पाए, तो शंकराचार्य को ये थोड़ी तय करेंगे। शंकराचार्य को हिंदू समाज या जो भी सनातन समाज तय करता है, शंकराचार्य बनाया हुआ, ये थोड़ी तय करेंगे उस चीज को। इनको क्या अधिकार है सर्टिफिकेट देखने का? नहीं, हम लोग अभी घूमे देखे हैं, यहाँ पे वो सतुआ बाबा एक थे, उनको सारी सुविधाएं दी जा रही है, वहीं पे शंकराचार्य जी को स्नान नहीं करने दिया जा रहा है, उनको अपमानित भी किया गया। उनके साथ में जो सहयोगी थे उनका चोटी भी पकड़ खींचा गया, शायद ऐसा कुछ। जी जी जी, जो उनके सहयोगी थे, डंडी उनके शिष्य थे, उनका चोटी पकड़ के घसीट के जूता चप्पल से मारा गया, जैसे बता रहे थे वो लोग। देखा भी गया उसमें वीडियो के अंदर देखा भी गया। इतना अपमानित। एक सतुआ बाबा है, लाखों लाखों रुपए का चश्मा पहनने हैं, उनके पास 3.5 करोड़ से लेकर 4.5 करोड़ तक की 3-3 4 गाड़ियां हैं। बताइए, एक बाबा इतनी महंगी महंगी गाड़ियां चल रहे हैं, क्योंकि योगी जी के आगे पीछे चल रहे हैं। यहाँ के प्रधान है वो, योगी जी उनको प्रधानमंत्री या जो भी मेला का बना रखा है। ये पैसा आ कहाँ रहा है सतुआ बाबा के पास इतना? अभी एक ही महीने में 2-2 लग्जरी कार और गाड़ियां सब निकलवा लिए, कहाँ से आ रहा है पैसा? ये तो सतुआ बाबा ही बताएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताएंगे, हम तो कुछ नहीं बता सकते हैं। उनके पीछे सीबीआई लगे, उनके ईडी भेजें, इनकम टैक्स भेजें, तो पता लगाए कहाँ से पैसा आ रहा है सतुआ बाबा के पास। नहीं, आप अभी जिक्र किए उनका मुलायम सिंह यादव जी का स्टेचू लगा था जी, तो अभी हम लोग वहां भी घूम के आए। फिलहाल में अभी वहां पे स्टेचू नहीं है, उसको सरकार ने वहां से हटवा दिया और वहां पे ये एक श्री कृष्ण और राधा जी की एक मूर्ति रखी गई है। जी, अभी इस प्रकार से वहां व्यवस्था कर दी। हाँ, वहां पे इनको सबसे ज्यादा तकलीफ परम श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा से थी, स्टैचू से थी। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे इसका उद्घाटन शिविर का करने आ रहे थे, विपक्ष के नेता विरोधी दल परम आदरणीय माननीय माता प्रसाद पांडे जी, तो उनको ना फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला, इनको जब तकलीफ स्टैचू से है नेताजी के, तो वहां पे राधा कृष्ण की मूर्ति लगा दीजिए। फिर भी वहां पब्लिक बहुत आ रही है, पूरा मेला में सारा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव समिति का ही। तो यहाँ पे तो सब कुछ हो रहा है, अखिलेश जी क्यों नहीं आ रहे हैं स्नान करने? आएंगे, बाद में आएंगे। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना है, कैसे आएंगे क्या आएंगे, ये लोग उनको आने के लिए प्रशासन आदेश नहीं दे रहा होगा, क्योंकि सुरक्षा की जरूरत है। वीआईपी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, और वहां भी तीसरे नंबर की पार्टी है इस समय पूरे भारत में, जो तीसरे नंबर की समाजवादी पार्टी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये लोग अलाउ नहीं कर रहे होंगे, इसलिए नहीं आ रहे हैं। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने क्यों नहीं आ रहे हैं। ये योगी जी का और शंकराचार्य जी का क्या ऐसा हो गया है जो आपस में दोनों लड़ रहे हैं? वो उनको माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन योगी जी उनसे माफी मांगने के लिए भी नहीं तैयार है। आज भी बैठे हैं, आज शायद 10वां दिन है अनशन का। योगी जी तानाशाह हो गए हैं। योगी जी के ऊपर खुद 3-3 मर्डर केस था। अखिलेश यादव जी के पास उनकी फाइल थी, लेकिन नेताजी ने मना कर दिया कि ठीक है, रहने दीजिए, एक संत हैं, नहीं तो आज ये जेल में होते, मुख्यमंत्री कुर्सी पे नहीं होते। इतने बड़े तानाशाह हो गए हैं इनके। ये एक संत से, एक बहुत बड़े शंकराचार्य, जो शंकराचार्य पीठ के 4 ही होते हैं, एक 4 होते हैं। दूसरे शंकराचार्य भी इनके पक्ष में आ गए हैं, शंकराचार्य जी के पक्ष में, लेकिन वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। वो बहुत बड़े क्या मुख्यमंत्री बन गए तो लग रहा बहुत बड़े क्या कहते हैं तोप बन गए हैं। अरे एक संत, आप भी कहते हो मैं अपने को संत हूं, तो संत, बड़े संत से आप माफी नहीं मांग सकते हैं कि गलती हो गई, और माफ करने के लिए तैयार बैठे हैं। मैंने अभी अपना ईगो पाल रखा है, एक संत होकर के ईगो पाल रखे हैं। बताइए, जातिवाद का आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर ठाकुरवाद का आरोप लग रहा है, जातिवादी कर रहे हैं। बताइए, एक मुख्यमंत्री जो बाबा संत है, संत के लिए तो हर जातियां बराबर हैं। सही बात। उन्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी जाति से कोई मतभेद करना नहीं चाहिए, उसके लिए सब बराबर हैं। नहीं, अगर शंकराचार्य जी का अपमान हुआ इस मेले में, चोटी पकड़ के उनके मतलब सहयोग का खींचा गया है, वही शंकराचार्य अभी हम कुछ दिन पहले देखे थे, देश के प्रधानमंत्री उनका मतलब पैर पकड़ते हैं, मतलब उनसे आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन लखनऊ वाले जो साहब है उनसे माफी मांगने के तैयार नहीं है। लखनऊ वाले साहब तो बहुत बड़े तानाशाह हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री भी उनको नहीं आदेश दे रहे हैं, न गृह मंत्री आदेश दे रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है।
कि क्यों नहीं उनको वो आदेश दे रहे हैं, न बोल रहे हैं, न वो कर रहे हैं। माफी मांगने में क्या जा रहा है? एक संत हैं और संत भगवान की उनको पदवी दी गई है। चार ही शंकराचार्य हो गए, शायद निर्मलानंद स्वामी जी भी उनके पक्ष में आ गए हैं, बहुत साधु संत आ गए हैं, सभी आ गए हैं कि सनातन का अपमान किया है योगी जी ने। तो माफी मांगने आप अपने बहुत बड़े सनातनी बनते हैं, बहुत बड़े सनातनी है। किस चीज के सनातनी है? इस संतों का सेवा तो सच में देखा जाए तो आप लोग कर रहे हैं। दिन में कितने लोग संतों का आप सेवा कर लेते हैं? दिन में कम से कम 100-200 संत आ जाते हैं। डेली यहाँ भंडारा चलता है। एक दिन तो हमने पीडीए परिवार का भंडारा चलाया था 25 तारीख क्या कहते हैं संविधान दिवस के पूर्ण संध्या उपलक्ष्य में पीडीए, और उनको हमने कुछ वस्त्र भी दान किया था, दक्षिणा भी दिया था। संतों को दक्षिणा तो रोजे दी जाती है, और हमारे पार्टी के भी लोग आए थे, उनको भी सम्मानित किया, कार्यकर्ता भी आए थे, सबको सम्मानित किया पीडीए परिवार के लोगों को। अभी आपकी ये शिविर कितने दिन तक रहेगी? शिविर हमारा जो है क्या कहते हैं 15 फरवरी तक रहेगी। 15 फरवरी तक रहेगा, महाशिवरात्रि तक रहेगी। इतना खर्चा कहाँ से आ रहा है आपके पास? खर्चा अब हम लोग देखिए, खर्चा कौन, हम बहुत बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा तो नहीं कर रहे हैं। हमारा खर्चा देख ही रहे हैं, हमारे लोग सहयोग करते रहते हैं। नहीं, फिर भी दिन भर में तो 10 से 20 हजार रुपया खर्चा हो ही जाता होगा। इतने महीनों से चल रहा है, पैसा आ कहाँ से रहा है? नहीं, सब लोग सहयोग करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सहयोग से? हाँ, सहयोग से हो रहा है। आज उनका भंडारा है, कल उनका भंडारा है, कल वासी लोग हैं, अदल बदल के भंडारा करते रहते। सहयोग हम लोगों का भी होता रहता साथ में उसमें। विधायक बनने का सपना है? हाँ, तैयारी चल रही है 260 करछना विधानसभा से, क्योंकि हमने 2024 में लोकसभा की भी तैयारी करी थी और सीट गठबंधन में चली गई कांग्रेस से। कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं था, तो हमारे समाजवादी पार्टी के उज्जवल रमण सिंह पहले विधायक हुआ करते, लेकिन 2022 में हार गए थे। वो कांग्रेस से टिकट लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको आश्वासन लास्ट तक दिया था कि आप लगे रहिए, और पूरे लोकसभा क्षेत्र में हमारे होल्डिंग बैनर लगे थे और किसी के नहीं लगे थे। लेकिन जब सीट चली गई कांग्रेस में, इन्होंने कांग्रेस से टिकट ले लिया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जाइए आप लोग जितवाइए इनको, और हमको संविधान बचाना है। हम तन मन धन से लग करके इनको चुनाव जिताए। यहाँ की सीट खाली है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो जाए, निर्देश हो जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, और जनता की और संतों की, भक्तों की निरंतर सेवा जिस तरह से कर रहे हैं, करते ही रहेंगे। 2024 में लोकसभा प्रयागराज की, मतलब इलाहाबाद की तैयारी भी करी थी और बृहद तैयारी की थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन जब सीट कांग्रेस के समझौते में चली गई, उन्होंने कहा, और हमारे उज्जवल रमण सिंह जो यहाँ के वर्तमान में सांसद हैं, वो भी पहले समाजवादी पार्टी में थे लोग, अब लेकिन अपना जाके कांग्रेस से टिकट लाए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आशीर्वाद दिए, कोई बात नहीं, कांग्रेस आपको टिकट, कांग्रेस पर कोई प्रत्याशी नहीं था, तो बोले अब जा करके आप लड़ाइए, इनको लड़ाइए, जितवाना भी है और संविधान की रक्षा के लिए। तो हम लोगों ने तन मन धन से उनको जितवाया, और आज यहाँ के सांसद भी हैं। इसी कारण से जो है 240 सीट पे भाजपा अटक गई, नहीं 400 पार करती तो संविधान समाप्त कर दी होती 2024 में ही, क्योंकि संविधान को मानने वाली भाजपा नहीं है, आरएसएस नहीं है, ये तो मनुवाद को मानने वाले हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे आप बात किए। और ये थे इंजीनियर जगदीश सिंह, समाज सेवी भी हैं, पार्टी के, समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव भी हैं, और विधायक बनने का इनका सपना है, क्योंकि विधायक बनेंगे तो समाज की सेवा और अच्छे से कर पाएंगे, ऐसा इनका मानना है। करछना से इनकी तैयारी है। और आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।